नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने प्रदीप बरुआ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्रदीप असम के जोरहाट के रहने वाले एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर हैं जो कई सालों से रात में लंबी दूरी पर सामान लेकर चलते रहे हैं। लेकिन 2019 में NH-37 के जोरहाट डिब्रूगढ़ रोड पर उनके साथ जो हुआ, उसने उनके कई साल के सड़क के अनुभव को भी बेकार साबित कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी प्रदीप बरुआ की ज़ुबानी। 2019 की बात है। असम के जोरहाट से डिब्रूगढ़ जाने वाला NH-37 का रास्ता। मैं पिछले करीब 12 साल से ट्रक चला रहा था। उस समय मेरी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। जोरहाट से चाय की पेटियां लोड करके डिब्रूगढ़ की तरफ जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। उस रोड पर मैंने सैकड़ों बार ट्रक चलाया था। रात के सफ़र की भी आदत थी। उस रात भी वही काम था। हमारे ट्रक में चाय की बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां लदी हुई थीं। मेरे साथ मेरा क्लीनर नबीन था। नबीन उम्र में मुझसे करीब 10 साल छोटा था, लेकिन पिछले 2 साल से वो मेरे साथ ही काम कर रहा था। रात के सफ़र में वो अक्सर जाग कर बाहर का ध्यान रखता था। कभी कभी सामने सड़क भी देखता रहता था। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था और सड़क पर हल्की धुंध फैली हुई थी। रात के करीब 3 बजे के बाद का समय रहा होगा। NH-37 का वो हिस्सा थोड़ा अलग है। सड़क के दोनों तरफ लंबा जंगल और चाय के बागान पड़ते हैं। दिन में भी वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और रात में तो कई कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती। हमारा ट्रक लगभग 45-50 की स्पीड से चल रहा था। इंजन की लगातार आवाज़ के अलावा आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। कभी कभी दूर कहीं किसी कीड़े की आवाज़ आती थी। हेडलाइट की रोशनी में सामने सड़क साफ दिख रही थी। मैं बस सीधा ट्रक चलाता जा रहा था। नबीन मेरी बाईं तरफ बैठा था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। कुछ देर सब बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक नबीन थोड़ा आगे झुककर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। उसकी हरकत मुझे अजीब लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस थोड़ी देर तक नीचे झांकता रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, भैया। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ? नबीन ने खिड़की के बाहर इशारा किया और बोला, ट्रक के साथ कुछ चल रहा है। पहले तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है या शायद पेड़ों की परछाई सड़क पर पड़ रही होगी। ऐसा अक्सर होता है। जंगल वाले रास्तों में हेडलाइट की वजह से अजीब अजीब परछाइयाँ बनती रहती हैं। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन नबीन लगातार नीचे देख रहा था। उसकी आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी तेज़, भैया देखो ना। मैंने हल्का सा गर्दन घुमाकर नीचे सड़क की तरफ देखा। हेडलाइट की रोशनी में सड़क साफ दिखाई दे रही थी और तभी मेरी नज़र ट्रक के बिल्कुल बगल में पड़ी। सड़क पर एक लंबी काली परछाई चल रही थी। पहले 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद वो ट्रक की ही परछाई होगी, लेकिन तुरंत ही दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया। रोशनी की दिशा ऐसी नहीं थी कि ट्रक की परछाई उस तरफ पड़े। फिर भी वो परछाई ट्रक के साथ साथ चल रही थी और उसकी चाल बिल्कुल हमारी स्पीड के बराबर थी। मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा और दबाया। स्पीड करीब 55 तक चली गई, लेकिन वो परछाई भी उसी स्पीड से चलती रही। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखने लगा। वो परछाई किसी चीज़ की सामान्य परछाई नहीं लग रही थी। उसका आकार साफ साफ आदमी जैसा था, लंबा, थोड़ा झुका हुआ और उसका सिर ऊपर की तरफ उठा हुआ। नबीन अब बिल्कुल चुप था। उसने धीरे से खिड़की का फ्रेम पकड़ लिया। मैंने कहा, पेड़ों की होगी। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मैं खुद भी आश्वस्त नहीं था, क्योंकि सड़क के उस हिस्से में पेड़ थोड़े दूर थे और रोशनी की दिशा भी अलग थी। फिर अचानक नबीन ने फिर से कहा, भैया वो देखो। मैंने फिर नीचे देखा और इस बार जो दिखा वो पहले से भी अजीब था। वो परछाई धीरे धीरे ऊंची होने लगी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन से उठकर खड़ी हो रही हो। पहले उसका सिर ट्रक के टायर के बराबर था, फिर कुछ सेकंड में वो दरवाजे के बराबर हो गया और फिर जैसे वो हमारे साथ साथ उठकर चलने लगा हो। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए।
ट्रक अभी भी लगभग 55 की स्पीड पर था, लेकिन वो चीज उसी गति से साथ चल रही थी। अब नबीन ने अचानक खिड़की ऊपर कर दी। उसने बिना कुछ बोले शीशा बंद कर दिया और फिर सीट में थोड़ा पीछे खिसक गया। मैंने साइड में फिर देखा। अब वो चीज बिल्कुल ट्रक के बराबर थी, लेकिन अब वो सिर्फ परछाई नहीं लग रही थी। हेडलाइट की हल्की रोशनी में उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था, जैसे कोई बहुत लंबा आदमी हो। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी लग रही थी और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे हमारी खिड़की की तरफ देख रहा हो। उसकी चाल सबसे अजीब थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वो सड़क के ऊपर ही फिसल रहा हो। उस पल मेरे दिमाग में एक ही बात आई, ये चीज सामान्य नहीं है। मैंने बिना कुछ बोले ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। इंजन की आवाज तेज हो गई, ट्रक थोड़ा हिलने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर साइड में देखा, सड़क के बगल में कुछ भी नहीं था। न कोई परछाई, न कोई आदमी, सिर्फ खाली सड़क। मैंने एक लंबी सांस ली। नबीन अभी भी चुप बैठा था। हम दोनों करीब 1 मिनट तक कुछ नहीं बोले। फिर मैंने धीरे से पूछा, देखा था ना? नबीन ने सिर हिलाया। उसने बस इतना कहा, हाँ। उसके बाद हम दोनों ने उस बारे में ज्यादा बात नहीं की। ट्रक आगे बढ़ता रहा। करीब 15 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा आया। मैंने सोचा थोड़ा रुक लेते हैं। ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया और नीचे उतर गया। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा था। उसके सामने चाय का ग्लास रखा था। मैंने उससे पानी मांगा। फिर ऐसे ही बातों बातों में मैंने उससे पूछा, काका, इस रोड पर रात में कुछ अजीब होता है क्या? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम लोगों ने क्या देखा? हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने उसे पूरी बात बता दी। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, उस रोड पर कई साल पहले एक आदमी ट्रक से कुचल गया था। उसकी आवाज़ धीमी थी। लोग कहते हैं कभी कभी उसकी परछाई पहले दिखती है, फिर वो खुद। उस समय ढाबे के पीछे का जंगल बिल्कुल शांत था। हवा भी नहीं चल रही थी। लेकिन उस बूढ़े की बात सुनकर पहली बार मुझे लगा, शायद जो हमने देखा था वो सिर्फ शुरुआत थी। ढाबे वाले बूढ़े की बात सुनने के बाद कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। मैंने सोचा शायद वो बस डराने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। हाईवे के ढाबों पर लोग अक्सर ऐसी बातें बना लेते हैं। लेकिन नबीन बार बार उसी दिशा में देख रहा था जिस तरफ से हम आए थे, जैसे उसे उम्मीद हो कि कुछ फिर दिखाई दे जाएगा। मैंने उससे कहा, ज्यादा मत सोच। हमने चाय पी, थोड़ा पानी पिया, फिर लगभग 10 मिनट बाद वापस ट्रक में बैठ गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया। रात अभी भी गहरी थी। घड़ी में लगभग 2:15 बज रहे थे। सड़क पहले की तरह ही खाली थी। मैंने ट्रक धीरे से सड़क पर चढ़ाया और आगे बढ़ गया। नबीन इस बार खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। वो सीधे सामने देख रहा था और बीच बीच में रियर व्यू मिरर भी देख लेता था। करीब 5 मिनट सब सामान्य रहा। फिर मुझे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे कोई और गाड़ी आ रही हो, लेकिन आवाज नहीं थी। मैंने रियर मिरर में देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई हेडलाइट नहीं, कोई गाड़ी नहीं। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम है, क्योंकि अभी अभी जो देखा था उसका असर दिमाग पर रह ही जाता है। ट्रक आगे बढ़ता रहा। धुंध थोड़ी और घनी होने लगी थी। हेडलाइट की रोशनी अब हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। नबीन अचानक बोला, भैया। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पीछे कोई चल रहा है क्या? उसका सवाल सुनकर मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने तुरंत मिरर में देखा। सड़क खाली थी। मैंने कहा, नहीं। लेकिन नबीन फिर बोला, मुझे लगा जैसे अभी पीछे कुछ हिला। मैंने इस बार कुछ जवाब नहीं दिया। ट्रक चलता रहा। करीब 2 मिनट बाद अचानक ट्रक के पीछे से धातु घिसने जैसी आवाज आई, जैसे कोई चीज ट्रक के पिछले वाले हिस्से से टकराई हो। नबीन तुरंत पीछे मुड़ा। भैया, आवाज आई क्या? मैंने भी सुन ली थी। मैंने स्पीड थोड़ा कम कर दी। अब ट्रक लगभग 40 पर चल रहा था। मैंने फिर मिरर में देखा। पीछे अभी भी कुछ नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई चीज ट्रक के पिछले वाले लोहे के हिस्से पर धीरे धीरे घिस रही हो। नबीन ने धीरे से कहा, कोई पकड़कर चल रहा है क्या?
उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। लेकिन अगर कोई आदमी सच में ट्रक पकड़कर चल रहा होता तो वो इतनी स्पीड पर टिक ही नहीं सकता, और सड़क भी पूरी खाली थी। मैंने तय किया कि रुककर देख लेते हैं। करीब 1 किलोमीटर आगे एक छोटा सा खुला हिस्सा आया। मैंने ट्रक साइड में लगा दिया, इंजन चालू ही रहने दिया। मैं और नबीन दोनों नीचे उतरे। रात बहुत शांत थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ट्रक के पीछे गए। मैंने टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी ट्रक के पिछले वाले बम्पर पर डाली। पहली नज़र में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर मेरी नज़र नीचे गई। ट्रक के पिछले वाले लोहे के हिस्से पर लंबे लंबे खरोंच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों या नाखून से लोहे को रगड़ा हो। नबीन मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसने भी वही निशान देख लिए। उसने धीमे से पूछा, ये पहले थे क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं। हम दोनों कुछ सेकंड तक उन निशानों को देखते रहे। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। जंगल की तरफ से पत्तों की हल्की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक नबीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, भैया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने टॉर्च वाली मेरी कलाई पकड़कर ऊपर उठाई और ट्रक के कैबिन की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और उस पल मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खाली हो गया। कैबिन की बाईं खिड़की के बाहर जैसे कोई लंबी काली आकृति खड़ी हो। साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका सिर खिड़की की ऊंचाई के बराबर था और उसका शरीर बिल्कुल सीधा। हम दोनों नीचे खड़े थे और वो चीज़ ऊपर ट्रक के कैबिन के पास। नबीन की पकड़ मेरी कलाई पर कस गई, लेकिन अगले ही पल वो आकृति जैसे धुंध में घुल गई, बस गायब, न आवाज़ न हरकत। मैंने तुरंत कैबिन की तरफ भाग कर देखा। वहाँ कुछ नहीं था। खिड़की बंद थी, अंदर खाली सीट। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर नीचे उतर आया। नबीन अभी भी ट्रक के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से पूछा, देखा आपने? मैंने बस सिर हिला दिया। हम दोनों बिना कुछ बोले फिर ट्रक में बैठ गए। इस बार मैंने खिड़की का लॉक भी चेक किया, फिर ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। अब सड़क पहले से ज़्यादा खाली लग रही थी। धुंध और घनी हो गई थी। नबीन अब लगातार सामने देख रहा था, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद वो अचानक बहुत धीरे से बोला, भैया। मैंने कहा, वो बोला, सामने मत देखना, पहले धीरे से मिरर देखो। उसकी आवाज़ इस बार बहुत अलग थी, जैसे वो खुद भी नहीं चाहता था कि मैं तुरंत सामने देखूं। मैंने रियर मिरर की तरफ देखा और उस पल मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। मिरर में ट्रक के पीछे सड़क पर एक लंबा काला आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बहुत दूर नहीं था, बस कुछ मीटर पीछे। और सबसे अजीब बात ये कि उसकी चाल अभी भी वही थी, जैसे उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे हों। ट्रक की स्पीड लगभग 50 थी, फिर भी वो उतनी ही आसानी से पीछे पीछे आ रहा था। मैंने धीरे से एक्सीलरेटर और दबाया। ट्रक 60 पर पहुंच गया। मिरर में देखा, वो अभी भी पीछे था। नबीन अब मिरर को घूर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, भैया, वो अब पास आ रहा है। मैंने फिर मिरर देखा और सच में अब वो पहले से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे दूरी कम हो रही हो। और उसी समय पहली बार मुझे साफ लगा कि उसका सिर हमारी तरफ उठा हुआ है, जैसे वो सीधे ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मिरर में वो आकृति धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक अब लगभग 65 की स्पीड पर था। इतनी स्पीड पर उस हिस्से में ट्रक चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सड़क सीधी तो है, लेकिन बीच बीच में हल्के मोड़ आते रहते हैं। नवीन लगातार पीछे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अभी कहाँ है? वो बोला, पीछे ही है भैया, बिल्कुल पीछे। मैंने फिर मिरर देखा। अब वो पहले से साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ऊंचाई सामान्य आदमी से ज्यादा लग रही थी और उसकी चाल अभी भी वही थी, जैसे शरीर आगे बढ़ रहा हो लेकिन पैर जमीन से उठ नहीं रहे हों, जैसे वो सड़क के ऊपर फिसल रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ये चीज़ स्पीड से नहीं छूटेगी। करीब 1 मिनट तक वो पीछे पीछे चलता रहा। फिर अचानक मिरर में उसका आकार थोड़ा धुंधला होने लगा, जैसे वो धीरे धीरे पीछे रह गया हो। नवीन ने राहत की सांस ली। शायद चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा।
क्योंकि मुझे अभी भी अजीब सा लग रहा था। ट्रक चलता रहा। धुंध थोड़ी कम हो गई थी। सड़क फिर साफ दिखाई देने लगी थी। करीब 5 मिनट बाद हम एक छोटे पुल के पास पहुंचे। NH-37 के उस हिस्से में एक पतली नदी पड़ती है। उस पर छोटा सा पुल बना हुआ है। मैंने ट्रक उसी स्पीड में पुल पर चढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा, इंजन की आवाज़ अचानक बदल गई, जैसे किसी ने एक्सेलरेटर पकड़कर रोक दिया हो। स्पीड अचानक गिरने लगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक 40 से ऊपर नहीं जा रहा था। नवीन ने घबराकर कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, शायद लोड ज़्यादा है। लेकिन सच ये था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय ट्रक के केबिन के ऊपर से धीमी ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। पहली आवाज़, फिर 2 सेकंड का सन्नाटा, फिर से ठक ठक। नवीन ने तुरंत ऊपर देखा, लेकिन केबिन के अंदर से ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। उसने बहुत धीरे से कहा, कोई ऊपर है क्या? उसका सवाल सुनकर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। मैंने ट्रक को पुल से नीचे उतारते हुए साइड में रोकने का सोचा, लेकिन उसी समय ठक ठक की आवाज़ अचानक तेज हो गई। अब साफ लग रहा था कि कोई चीज़ केबिन की छत पर चल रही है, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे कदम रख रहा हो। नवीन बिल्कुल चुप हो गया। उसने सीट पकड़ ली। मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अभी भी 40 के आसपास ही अटका हुआ था। और उसी समय छत पर चलते कदम अचानक रुक गए। पूरा ट्रक कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, सिर्फ इंजन की आवाज़। फिर एक धीमी घिसने की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ केबिन की छत से आगे की तरफ सरक रही हो। नवीन ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था। फिर उसने सामने विंडस्क्रीन की तरफ इशारा किया। मैंने सामने देखा, और उस पल जो दिखा वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। विंडस्क्रीन के बिल्कुल ऊपर छत के किनारे से कुछ काला सा धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। पहले सिर्फ उसका सिर दिखाई दिया, लंबा, असामान्य रूप से लंबा। फिर उसकी गर्दन, वो गर्दन इतनी लंबी लग रही थी कि जैसे ऊपर से नीचे लटक रही हो। और उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आकृति इंसान जैसी ही थी। वो धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, जैसे कोई ऊपर से झुककर केबिन के अंदर देख रहा हो। नवीन ने अचानक आंखें बंद कर लीं। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस सामने देख रहा था। उस चीज़ का सिर अब विंडस्क्रीन के बीच तक आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे चेहरे देखने की कोशिश कर रहा हो। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ बहुत धीरे हो रहा था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। मैंने अचानक जोर से हॉर्न दबाया। ट्रक का बड़ा एयर हॉर्न पूरे जंगल में गूंज गया। उसी पल वो चीज़ झटके से ऊपर हट गई। विंडस्क्रीन फिर खाली हो गया, और उसी समय इंजन की आवाज़ अचानक सामान्य हो गई। स्पीड फिर बढ़ने लगी। ट्रक 50, 55, 60 तक पहुंच गया। मैंने पीछे मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 2 मिनट तक हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर नवीन ने धीरे से पूछा, भैया, अभी जो था? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, मत बोल। सड़क अब थोड़ी चौड़ी हो गई थी। आगे कहीं कहीं घरों की हल्की रोशनी भी दिखाई देने लगी थी। लग रहा था कि हम आबादी वाले इलाके के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने सोचा कि जैसे ही कोई पेट्रोल पंप या ढाबा मिलेगा हम रुकेंगे। लेकिन तभी नवीन अचानक फिर बोला। इस बार उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी थी। भैया, मैंने पूछा, क्या? वो बोला, आपने दरवाज़ा लॉक किया था ना? मैंने तुरंत कहा, हाँ। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, फिर ये कैसे खुला? मैंने उसकी नज़र का पीछा किया और पहली बार महसूस किया कि बाईं खिड़की का लॉक धीरे धीरे खुद ऊपर उठ रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे छेड़ा हो। बाईं खिड़की का लॉक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा शायद ट्रक के झटकों से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन लॉक पूरी तरह ऊपर आकर रुक गया। नवीन ने तुरंत हैंडल पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। उसने घबरा कर कहा, भैया, ये खुद खुल रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक सीधा चलाता रहा। अब सड़क के दोनों तरफ चाय के बागान फिर शुरू हो गए थे। धुंध अब और भी गहरी हो गई थी। हेडलाइट की रोशनी बस सामने थोड़ा सा हिस्सा ही दिखा रही थी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक टिक, खिड़की का लॉक
फिर ऊपर उठ गया। इस बार हमने दोनों ने साफ देखा। नवीन ने तुरंत खिड़की का फ्रेम पकड़ लिया, जैसे किसी को बाहर से खोलने से रोक रहा हो। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी बाईं तरफ के शीशे पर हल्की दस्तक हुई। टिक, फिर 2 सेकंड बाद टिक टिक, जैसे कोई बाहर से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मैंने साइड में देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने देखा तो शायद वही चीज फिर दिख जाएगी। नवीन अब बिल्कुल चुप था, उसकी नजर खिड़की पर थी। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर लंबी काली लकीर दिखाई दी, जैसे किसी ने बाहर से उंगली फेर दी हो। वो लकीर ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे बनती चली गई, और फिर एक दूसरी, और फिर तीसरी। अब साफ लग रहा था कि बाहर कोई चीज शीशे पर उंगलियां फेर रही है। नवीन ने धीरे से कहा, भैया वो फिर आ गया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने बस सामने सड़क देखी। ट्रक अब करीब 65 की स्पीड पर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस समय सड़क पर एक भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। इतना लंबा हाईवे और पूरी तरह खाली। फिर अचानक खिड़की के बाहर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन आवाज इंसान जैसी थी। नवीन ने सिर झुका लिया। उसने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा साफ। रुको। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। नवीन ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसने पूछा, आपने सुना? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बोलता तो शायद मानना पड़ता कि मैंने भी वही सुना है। ट्रक अब एक लंबे सीधे हिस्से पर था। सामने दूर दूर तक सड़क दिख रही थी, और उसी समय वो आवाज फिर आई, इस बार खिड़की के बिल्कुल पास से। रुको। जैसे कोई बहुत धीरे बोल रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था। नवीन अचानक चिल्लाया, भैया मत देखना। लेकिन उसी पल मेरी नजर खुद ब खुद साइड में चली गई, और जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर की आखिरी हिम्मत भी खत्म कर दी। खिड़की के बाहर हमारे बिल्कुल साथ वही लंबा आदमी चल रहा था। अब वो पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर बहुत दुबला था, और उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी। उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की जगह 2 गहरे साए जैसे दिख रहे थे। और सबसे अजीब बात, वो चलते हुए भी पूरी तरह स्थिर लग रहा था, जैसे उसका शरीर हिल नहीं रहा हो, बस जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। उसका चेहरा धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा, और उसी समय उसने पहली बार मेरा नाम लिया, प्रदीप। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने कभी उस रोड पर अपना नाम किसी अनजान को नहीं बताया था। नवीन ने भी सुन लिया था। उसने डर कर कहा, भैया यह आपका नाम कैसे जानता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो चीज अभी भी खिड़की के बाहर चल रही थी, और उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे वो फिर से कैबिन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसका हाथ खिड़की की तरफ उठा। उसकी उंगलियां बहुत लंबी लग रही थीं, और उसी पल खिड़की का लॉक तीसरी बार खुद ऊपर उठ गया। नवीन ने पूरी ताकत से हैंडल पकड़ लिया, लेकिन बाहर से जैसे किसी ने खींचा। खिड़की का शीशा 1 इंच नीचे सरक गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। नवीन चिल्लाया, भैया तेज चलाओ। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक अब लगभग 70 की स्पीड पर था। इंजन जोर से गरज रहा था, लेकिन वो चीज अभी भी खिड़की के बराबर चल रही थी। उसका चेहरा अब थोड़ा और पास आ गया था, और उसकी आवाज फिर आई, इस बार बहुत धीमी, रुको। फिर अचानक उसका हाथ अंदर की तरफ झटका, और उसी पल नवीन की कलाई पर तेज खरोंच पड़ गई। नवीन दर्द से चिल्लाया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसकी कलाई से खून निकल आया था। मैंने बिना सोचे स्टीयरिंग दाईं तरफ मोड़ा। ट्रक थोड़ा हिल गया, लेकिन उसी पल खिड़की के बाहर वो आकृति अचानक गायब हो गई,
जैसे हवा में घुल गई हो। सड़क फिर खाली, बस धुंध और इंजन की आवाज। नबीन अपनी कलाई पकड़कर बैठा था। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है। खिड़की के बाहर वो चीज गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रक के अंदर जो सन्नाटा था वो पहले से भी भारी लग रहा था। नबीन अपनी कलाई पकड़े बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से ग्लव बॉक्स से कपड़ा निकालकर उसे दिया। उसने कलाई कसकर बांध ली। कुछ मिनट तक हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सड़क अब धीरे धीरे आबादी वाले इलाके के करीब आ रही थी। दूर कहीं कुछ घरों की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर अभी भी बना हुआ था। करीब 5 मिनट बाद सामने एक छोटा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उस समय वो आधा बंद था, लेकिन एक लाइट जल रही थी। मैंने तुरंत ट्रक साइड में लगाकर रोक दिया, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन की आवाज बंद हुई, पूरी रात का सन्नाटा एकदम से सुनाई देने लगा। मैं और नबीन दोनों नीचे उतरे। पेट्रोल पंप के पास एक छोटा सा ऑफिस था। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, शायद चौकीदार था। उसने हमें आते देखा तो खड़ा हो गया। मैंने उससे पानी मांगा। उसने बिना कुछ पूछे एक बोतल दे दी। नबीन ने पानी से अपनी कलाई धो ली। अब खरोंच साफ दिखाई दे रही थी। 3 लंबी सीधी लकीरें, जैसे किसी ने उंगलियों से पकड़कर खींचा हो। चौकीदार ने वो निशान देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने उसे पूरी बात बता दी। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा। बीच में उसने एक बार भी हमें रोका नहीं। जब मैं चुप हुआ तो उसने सड़क की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप लोग NH-37 के उस हिस्से से आए हो ना? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, ये पहली बार नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गया। उसने आगे कहा, कई ड्राइवर बताते हैं कि रात के बाद वाले समय में उस रोड पर कुछ साथ चलता है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, पहले परछाई दिखती है, फिर आदमी जैसा कुछ। नबीन ने मेरी तरफ देखा। फिर चौकीदार ने एक और बात कही, जिसने मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया। उसने कहा, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ सड़क पर नहीं चलता, कभी कभी वो गाड़ी के साथ घर तक भी पहुंच जाता है। उस समय मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हमने थोड़ी देर वहां आराम किया। नबीन की कलाई पर कपड़ा कसकर बांध दिया। करीब आधे घंटे बाद मैंने फिर ट्रक स्टार्ट किया। बाकी रास्ता हम बिना रुके डिब्रूगढ़ तक पहुंचे। उस रात के बाद कई दिन तक मुझे नींद ठीक से नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य हो गई। काम वही रहा, रूट वही रहे, ट्रक वही रहा। मैंने उस घटना के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। लेकिन असली बात कुछ महीनों बाद शुरू हुई। करीब 3 महीने बाद की बात है। मैं घर पर था। जोरहाट में मेरा छोटा सा घर है। उस दिन रात में मैं जल्दी सो गया था। करीब आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। क्यों खुली ये समझ नहीं आया। घर बिल्कुल शांत था। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरे घर के बाहर कच्चा आंगन है। वहां अगर कोई चलता है तो मिट्टी की हल्की आवाज आती है। वही आवाज थी। धीरे, एक कदम, फिर दूसरा, फिर कुछ सेकंड का सन्नाटा। मैंने उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की चांदनी थी और उसी समय मेरी नज़र आंगन के किनारे पड़ी। वहां जमीन पर एक लंबी परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। बस कुछ सेकंड तक उसी परछाई को देखता रहा। फिर वो परछाई धीरे धीरे खिसकने लगी, जैसे कोई लंबा आदमी आंगन में चल रहा हो। उस समय मेरे दिमाग में वही रात घूम गई। NH-37, धुंध और ट्रक के साथ चलता हुआ आदमी। मैंने उस रात खिड़की नहीं खोली, बस बिस्तर पर बैठा रहा। करीब 5 मिनट बाद वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद आंगन फिर खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन एक बात आज तक मुझे परेशान करती है। उस रात आंगन की मिट्टी पर कोई पैरों के निशान नहीं थे।
और उस दिन के बाद मैंने एक आदत बदल दी। जब भी मैं रात में ट्रक चलाता हूँ, खासकर NH37 के उस हिस्से पर, मैं कभी भी ट्रक के बाईं तरफ वाली सड़क की तरफ नहीं देखता, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है अगर मैंने फिर से देखा तो शायद वो चीज़ फिर साथ चलती दिखाई दे, और इस बार शायद वो ट्रक तक सीमित न रहे। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता। प्रदीप बरुआ और नबीन ने उस रात जो देखा, वो सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं थी। कभी कभी कुछ मौजूदगी ऐसी होती है जो जगह से बंधी नहीं रहती, वो लोगों को पहचान लेती है और शायद उनके साथ कहीं और तक चली भी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।